हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफएम की सिलेबस प्रायोरिटी के बारे में। सो एएफएम में 4 मॉड्यूल्स हमारे पास हैं एंड एएफएम इज द थर्ड पेपर रिलेटेड टू द जेएआईबी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेएआईबी 2024 देन इन दैट पर्टिकुलर केस you must be watching this particular video. So whether you're preparing for JIB 2024 or you're preparing for DBF, you can actually go for this particular video because इस particular video में हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस वाइज प्रायोरिटी आपके पास क्या है, यानी कि मॉड्यूल वाइज आपको कौन कौन सी चीजों को गो थ्रू करना चाहिए एंड साथ ही साथ इसमें से कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या होने वाली है, यानी कि आपके पास पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से कितना मार्क्स आने के चांसेस यहां पर हैं एंड साथ ही साथ सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल कंपोनेंट यहां पर जेआईबी के केस में कितना रहने वाला है। सो इन सभी चीजों को हम यहां पर इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे एंड इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। सो फुल कोर्स वीडियोस रिलेटेड टू ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेएआईबी रिलेटेड टू आईईआईएफएस, एएफएम, पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम, दोस आर अवेलेबल विद अस। एंड साथ ही साथ अगर आप सिंपली हमारी वेबसाइट jaib.learningsessions.in के ऊपर साइन अप कर लेते हैं तो सिंपल साइन अप के ऊपर ही आपको यहां पर 4 पेपर्स का फ्री पीडीएफ्स का एक्सेस मिलने वाला है। सो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप पर्टिकुलरली अभी के अभी साइन अप कर लीजिए एंड फॉर द स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी यहां पर जेआईबी की प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं। So let's start the session over here and it's related to the AFM syllabus priority. तो AFM के केस में we are having the 4 modules with us, A, B, C and D. 4 मॉड्यूल्स आर विद अस एंड अगर हम यहां पर मॉड्यूल्स वाइज चलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास मॉड्यूल है दैट इज रिलेटेड टू द मॉड्यूल ओवर दे। यहां पर आपके पास बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, यानी कि आपके पास जो भी अकाउंटेंसी है उसके जो बेसिक्स हैं सारी की सारी चीजें यहां पर उसकी कवर होने वाली हैं। सेकंड जो यहां पर हमारे पास मॉड्यूल है, देखिए यहां पर मॉड्यूल ए में बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी आ गया एंड जो सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास उसमें भी यहां पर आपके पास बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहां पर रहने वाले हैं। यहां पर रेशियो एनालिसिस नहीं रहेगा लेकिन बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं एंड साथ के साथ यहां पर मेजर जो पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू कंपनीज अकाउंट ओवर देयर, फाइनल अकाउंट होते हैं बैंकिंग कंपनी से, उनसे रिलेटेड यहां पर आपको चैप्टर्स यहां पर मिल जाएंगे। जो थर्ड यहां पर मॉड्यूल है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू क्वाइट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। पहले ये मॉड्यूल वैसे ए मॉड्यूल में इसका पार्ट होता था लेकिन अब इसको थर्ड मॉड्यूल यहां पर बना दिया गया जिसमें आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट, एन्युटीज कैसे चलती हैं उनसे साथ रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट्स इसमें रहेंगे। आपके पास वाईटीएम का पार्ट यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस ओवर देयर एंड इसमें फॉरेक्स का पार्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके साथ रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट लीजिंग, ये सब चीजें, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये सारे के सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में यहाँ पर रहने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी ओवर देयर। एंड अगर मॉड्यूल डी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टीडीएस हो गया, जीएसटी हो गया एंड कोस्टिंग से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो यहां पर मॉड्यूल डी में यहां पर हमारे पास आते हैं, राइट। अब यहां पर हमें सबसे पहले समझना है कि आपके पास मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या है, यानी कि अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो मॉड्यूल वाइज मुझे कौन से मॉड्यूल को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए उसके बारे में, राइट। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी ओवर देयर। जो मॉड्यूल सी यहां पर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। तो यहां पर हम #1 लिख देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यहां पर रहने वाला है दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल ए ओवर देयर। मॉड्यूल ए में देखिए आपके पास बहुत से अच्छे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपके पास रहने वाले हैं। वेदर वी टॉक अबाउट कि आपके पास डेफिनेशन स्कोप क्या रहने वाला, अकाउंटेंसी का वो वाला पार्ट हो गया, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर का पार्ट हो गया एंड अदर देन दैट आपके पास यहाँ पर जो बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है, वो वाले कंपोनेंट्स काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस एंड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, डेप्रिसिएशन, कैपिटल रेवेन्यू एंड फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल ए में से आपको देखने वाले, दैट मेक्स इट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, राइट। अब यहां पर थर्ड पायदान पर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारे पास रहेगा दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी ओवर देयर। तो मॉड्यूल डी हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल डी जो है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू टीडीएस, जीएसटी, कॉस्टिंग के कंसेप्ट हो गए, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया, कॉस्टिंग मेथड्स हो गया, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सारी की सारी चीजें उसमें शामिल रहने वाली हैं। एंड फर्दर फोर्थ मॉड्यूल जो है
दैट्स रिलेटेड टू मॉड्यूल बी, यहाँ पर फोर्थ पार्ट पर यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, हम सबसे पहली जो गलती करते हैं एग्जाम के टाइम पर वो क्या करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को सेग्रीगेट करना आता नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम तो आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कवर क्या करना है, क्या आपको 100% सिलेबस करना है? नो, 100% सिलेबस कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कवर द 75% कंपोनेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ जो 75% कंपोनेंट है उसको गो थ्रू करना है, एंड दैट विल बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एएफएम एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। अब अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई ये जो मॉड्यूल ए आपने बोला वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें तो बेसिक्स नहीं आते हैं यहाँ पर अकाउंटेंसी के। तो वो बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल आपको बेसिक पॉइंट से करवाए जाएंगे, ताकि आप अकाउंटेंसी के जो भी कंसेप्ट हैं, चाहे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एंड फर्दर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, एंट्री कहाँ पे डालनी है कहाँ पर नहीं डालनी है, गोल्डन रूल्स एंट्री के क्या होते हैं, वो सारी चीजें ए टू जेड बिल्कुल पिन पॉइंट क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपको की गई है। सो अगर आप उनको समझ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल वाइज वेटेज के बारे में, कि अगर हम मॉड्यूल्स को फॉलो कर ही रहे हैं तो हमें वेटेज क्या रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो हमने तय किया था दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू मॉड्यूल सी ओवर देयर। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेटेज के बारे में, यानी कि आपके पास पर्टिकुलरली कितने कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं, राइट। तो यहां पर मॉड्यूल सी की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम आपको 25 से 35 नंबर का जो पेपर है वो यहां पर इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से दिखने वाला है, राइट। एंड फर्दर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारे पास है दैट्स रिलेटेड टू मॉड्यूल ए ओवर देयर। इसमें से आपको अगर आप ना करते करते भी चले तो आपको 15 से लेकर के 25 मार्क्स का एग्जाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी ओवर देयर, जिसमें आपको 12 से लेकर के 18 नंबर का जो पेपर है वो यहां पर मिल सकता है। एंड रेस्ट वी कैन मेक श्योर कि यहां पर थोड़ा बहुत हेर फेर यहां पर होता रहेगा, एंड वहां से एग्जाम्स में से मार्क्स यहां पर कवर होंगे, राइट। तो ये आपकी वेटेज वाइज बात आती है कि आपको वेटेज कितनी मिलने वाली है इन पर्टिकुलर मॉड्यूल से लेकर के, राइट। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू कि न्यूमेरिकल कंपोनेंट या फिर जो केस स्टडी कंपोनेंट है वो कितना रहने वाला। अब यहां पर एक मेजर अपडेट ये है कि न्यूमेरिकल के केस में देयर विल बी नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगी। जब ऑप्शंस नहीं मिलेंगी यू आर टू टाइप द आंसर ओवर देयर, आपको न्यूमेरिकल आंसर वहां पर टाइप करना होगा, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया पहले से मुकाबले में। लेकिन जो न्यूमेरिकल की वेटेज है वो कभी भी आपकी जो है वो मैक्सिमम 25 टू 35 मार्क्स की मैक्सिमम वेटेज होती है जो यहां पर आपकी जाएगी। इसमें आपके न्यूमेरिकल आएंगे कहां से, चाहे आपके बैलेंस शीट बेसिक्स से न्यूमेरिकल होंगे, किससे होंगे, बैलेंस शीट के बेसिक से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिक से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। यू कैन गेट द न्यूमेरिकल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक्स ओवर देयर, यू कैन गेट द न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट कंपोनेंट्स ओवर देयर, साथ के साथ कॉस्टिंग के बेस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा बफे लगा हुआ है जब हम यहाँ पर एएफएम के केस में न्यूमेरिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो लेकिन ये जो परसेंटेज है ये 25 टू 35 मार्क्स की रहेगी। अब एक सिंपल सी बात को समझ के चलिएगा, टोटल मेरे पास यहां पर मार्क्स जो है वो यहां पर 100 मार्क्स का एग्जाम है। आई एम हैविंग द 100 मार्क्स एग्जाम ओवर देयर एंड 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। अगर मैं आपके पास मार्क्स वाइज वेटेज लेके भी चलता हूं तो 3 मॉड्यूल जो मैंने आपको करने को बोले हैं, यानी कि मैंने आपको सी ए डी 3 मॉड्यूल करने को बोले हैं। अब ये सी ए एंड डी मॉड्यूल में से मिलाकर भी आपका आराम से 70 टू 75 मार्क्स का एग्जाम ईजिली कवर हो जाता है। इजिली 70 टू 75 मार्क्स का एग्जाम कवर हो जाता है। अब लेट सपोज द केस कि इसमें से आपको 20 या फिर 25 या फिर 30 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व कर पाओगे? आप कहोगे हमें तो एक्सपोजर है ही नहीं इस चीज का। तो ये कंपोनेंट ना ऑलरेडी जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है वो भी हमारी वीडियोस में ए टू जेड प्रॉपरली कवर्ड है, यानी कि वीडियोस में आपके पास जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है, चाहे हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल कंपोनेंट तो पूरा का पूरा कवर रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो केस स्टडी कंपोनेंट है जहां कहीं केस स्टडी टाइप्स रहेंगे वो भी कवर्ड रहेंगी, एंड साथ के साथ जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है वो भी टोटली कवर्ड है, एंड अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस कहां पर क्या चीज कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सा लॉजिक कैसे लगा, कहां पर किस चीज का ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पर जाएगा, क्यों यूज किया गया, प्रॉपर आपको यहां पर जस्टिफिकेशन के साथ बताया गया। ए टू जेड सब चीजें यहां पर कवर्ड है, ठीक है। तो आप इन चीजों को कवर कर पाएंगे। अब उसके पास बात आती है कि क्या मॉड्यूल बी को हम एज इट इज बिल्कुल छोड़ दें?
क्या हमने यहां पर कर दिया कि आपने मॉड्यूल सी को कवर कर लिया, मॉड्यूल ए को कवर कर लिया, डी को कवर कर लिया, व्हाट अबाउट द मॉड्यूल बी ओवर देयर? मॉड्यूल बी को बिल्कुल छोड़ना है? नो, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल बी को बिल्कुल छोड़ देंगे। मॉड्यूल बी में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मॉड्यूल बी की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है डेफिनेटली आप उसको गो थ्रू कीजिएगा। जैसे कि इसमें एक हमारे पास टॉपिक है रिलेटेड टू द बैलेंस शीट इक्वेशन, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको यहां पर गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहां पर दैट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट एंड फॉर द पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेसिक स्ट्रक्चर एंड इसके कंपोनेंट्स को गो थ्रू करना है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर प्लस द बेसिक कंपोनेंट्स। की बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वो, वैसे अगर आप हमारी बैलेंस शीट की बेसिक जो हमारी अभी चल रही है ना, क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है बैलेंस शीट से रिलेटेड, उसको गो थ्रू कर लीजिए तब भी वो सफिशिएंट है। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी अकाउंट से बहुत से कंसेप्ट आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, इजी टू लर्न है, आप उनको याद कर लीजिए एंड दैट इज जस्ट मोर देन सफिशिएंट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम बच जाएगा तो कैश फ्लो फंड फ्लो कर लेना, यानी कि कैश फ्लो एंड फंड फ्लो जो स्टेटमेंट्स हैं वो वाला चैप्टर कर लेना। अब आप कहोगे पूरा का चैप्टर नहीं, तो यहाँ पर ये तीन तो जरूरी है। इसको अगर कर लोगे नहीं कर लोगे आपके ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली वी वांट टू मेक श्योर। तो क्या क्या चीजें करनी है, मॉड्यूल सी ए डी एंड मॉड्यूल बी के ये तीन टॉपिक आपको कवर कर लेना है एंड दैट्स जस्ट मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। अब यहां पर ये कंपोनेंट तो मेरे पास हो गया। अब आप सोचेंगे कि इतनी मोटी बुक है एंड फॉर द इतने ज्यादा कंसेप्ट है, टाइम लिमिटेड है, कैसे गो थ्रू करेंगे? तो यहां पर उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं। तो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए कौन कौन से, मैंने आपको बताया मॉड्यूल सी। ठीक है। अब मॉड्यूल सी की जो टोटल ड्यूरेशन, अगर आप हमारी वीडियोस के हिसाब से गो थ्रू करते हो तो मॉड्यूल सी की जो टोटल ड्यूरेशन आपको मिलने वाली है दैट्स रिलेटेड टू 11 आवर्स, लगभग 11 आवर्स में पूरा का पूरा मॉड्यूल सी कवर्ड है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल ए ओवर देयर। मॉड्यूल ए की जो वीडियोस हैं वो यहां पर 9 आवर्स की वीडियोस हैं। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी ओवर देयर। मॉड्यूल डी में लगभग 6 घंटे की वीडियोस है, वैसे पौने 6 घंटे की वीडियोस हैं, लेकिन मैं 6 घंटे लिख देता हूँ, बस 6 आवर्स की वीडियोस है। एंड इन मॉड्यूल पर्टिकुलर बी ओवर देयर, अगर मॉड्यूल बी के ये 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, अगर यहां पर मॉड्यूल बी के ये 3 टॉपिक्स को हम गो थ्रू करते हैं तो आपको लगभग और लगभग ये 3 घंटे की ये वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। ओके, जिनके साथ आपने गो थ्रू करना है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये वीडियोस को ना आपको एज इट इज 1x के ऊपर नहीं गो थ्रू करना, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस वीडियोस एट 1.5x। तो टोटल अगर ड्यूरेशन काउंट कर देखें तो यहां पर क्या बनता है, 11 + 9 20, 26 एंड 29 आवर्स की टोटल वीडियोस बनती हैं। ठीक है। लेकिन आपने कैसे गो थ्रू करना है इनको, 1.5x स्पीड के ऊपर आपने इनको गो थ्रू करना है। यानी कि ये 29 आवर्स की वीडियोस आप सिंपली गो थ्रू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स में। एंड ये भी एफिशिएंटली, मैं आपको कवरेज की बात कर रहा हूं कि बहुत ही एफिशिएंटली आप इन वीडियोस को कवर कर पाएंगे। यानी कि 20 आवर्स की वीडियोस को गो थ्रू करने पर मेरे पास 3 मॉड्यूल्स यहां पर कवर हो जाते हैं, साथ के साथ मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट जो यहां पर टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो भी यहां पर कवर हो जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी आपकी ये चीज कवर हो रही है। इसके बाद ही अब देखिए आपको स्केड्यूल का बनाना है। अगर डेली से अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पर टोटल 1.5 आवर्स अपने फिक्स कीजिए कि आपको 1.5 आवर्स की स्टडी करनी है। इसमें आपको 1.15 आवर्स जो है वो यहां पर वीडियोस को गो थ्रू करना है एंड कम से कम 15 मिनट आपको यहां पर लगाने हैं टेस्ट के ऊपर। ये टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे, बेसिकली ये जो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना, दीज आर द मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस। ये क्या रहेंगे, दीज विल बी द मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस। आपको सिंपली इन मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे एंड ये भी आपको साथ में कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या बताइए आपको कि जो आपको डिटेल्ड सिलेबस प्रायोरिटी है आपको उसी के हिसाब से वहां पर जुड़े रहना है। सेकेंड थिंग, डोंट जस्ट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल। ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करनी है कि न्यूमेरिकल पार्ट कैसे होगा नहीं होगा, आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ सब चीज़ें बताई जाएगी। थर्ड पार्ट, जस्ट स्टिक टू द स्केड्यूल। ठीक है। आपको जो स्केड्यूल मैंने बताया है उसी के साथ आपने जुड़े रहना है। फोर्थ, डू फॉलो द
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स यहां पर ध्यान में रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पहली बार में क्लियर हो गई होगा। अब इस कोर्स में एनरोल कैसे कर सकते हो? बहुत ही इजी एंड सफिशिएंट वे में आप एनरोल कर सकते हो। एंड जो पर्सन इस वीडियो के थ्रू यहां पर एनरोल करेंगे उनके लिए स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर है। तो आपको यहां पर टाइप करना है AFM एंड साथ में टाइप करना है 799। आपको AFM 799 टाइप करना है, इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। अब ये व्हाट्सएप करने से होगा क्या, आपके पास डिटेल्स पहुंच जाएंगी सारी की सारी। एंड ये डिटेल्स किसके रिलेटेड होंगी? आपको इस कोर्स में पर्टिकुलर वीडियोस मिलने वाली, यानी कि चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अब ये वीडियोस है ना, दोज आर अवेलेबल इन हिंदी मिक्स इंग्लिश एंड एज वेल एज इन इंग्लिश ओनली। तो अगर आप हिंदी मिक्स इंग्लिश चाहते हो तो साथ में बाइलिंगुअल लिख दो, अगर इंग्लिश चाहते हो तो साथ में इंग्लिश लिख दो, ठीक है। तो आपको वो वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी। यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू द चैप्टर वाइज जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो आपको मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस कह रहा हूं, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू द मॉक टेस्ट ओवर देयर। आपको साथ ही मेगा टेस्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा एंड फर्दर आपको साथ ही साथ रिवीजन पर्पसेस के लिए PDF नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा, जो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों के थ्रू एक्सेसिबल रहेंगे, राइट। तो आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं, किसमें? आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में फ्लैट डिस्काउंट में मिल जाएंगे। एंड इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 12 मंथ्स में। 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में, अगर आप इस फॉर्मेट में एनरोल करते हो एंड इस वीडियो को देखते हुए हमारे पास आए हो, ठीक है। तो आपको ये ऑफर मिलने वाला है 799 रुपीज में, आपको पूरा का पूरा यहां पर कोर्स AFM का मिलने वाला है। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है। फुल कोर्स में हम आपको, अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हो तो आपको 2499 में 4 के 4 पेपर, यानी कि आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड साथ में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, AFM एंड RBWM, चारों का फुल कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। कितने में? 2499 में फॉर द 12 मंथ्स ऑफ द वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी के लिए एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको लिखना है JAIIB 2499, सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। कहां पर? 8360944207 के ऊपर व्हाट्सएप करना है एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू, राइट। तो अभी के अभी एनरोल कर लो, वेट किस चीज की कर रहे हो? फटाफट से यहां पर कोर्स में एनरोल कर लो एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी यहां पर JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके काम नहीं आएगी, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के भी काम आ सकती है अगर वो भी यहां पर JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और कलीग्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर JIB और CIB और द बैंक प्रमोशंस और एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो वो कोर्सेज भी सारे के सारे लर्निंग सेशंस में अवेलेबल है। तो सेम क्वालिटी के कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आई एश्योर द क्वालिटी ओवर देयर। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।